यहाँ प्रश्नावली 7.1 नाइन्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। ये दिख रहा होगा, त्रिभुज एबीसी समकोण है जिसका कोण सी समकोण है। ये सी वाला कोण कैसा है? समकोण है। अब ये कर्ण ए बी मध्य बिंदु है। एम जो है ए बी का क्या है? मध्य बिंदु, माने ये और ये दोनों भी क्या है? बराबर हैं। सी को मिलाकर एम तक बढ़ाया गया है। इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम और सी एम बराबर हैं। ये डी एम और ये सी एम भी आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। ठीक है। अब इसमें देखना है, पहला वाला हम देखते हैं तो ये दो त्रिभुज ले लेते हैं। पहले वाले में हम लिखेंगे क्या है? त्रिभुज ए एम सी, सॉरी ये ए एम सी है ना, तो फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर देख लेते हैं क्या है? ए त्रिभुज, ये हो रहा है फर्स्ट वाला है त्रिभुज ए एम सी। और दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है? दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है यहाँ पर? बी एम डी। त्रिभुज क्या हो गया? बी एम डी। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या यहाँ पर बराबर हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहले त्रिभुजों को ढूंढ लेते हैं। ए एम सी, तो यहाँ पर ये त्रिभुज मिल गया, ये वाला इस साइड का, ये क्या हुआ? ए एम सी। फिर ये बी एम डी, ये दोनों त्रिभुज मिल गए। अब इस त्रिभुज में देखेंगे क्या क्या बराबर हैं। एक तो यहाँ बी एम बराबर क्या है? ए एम। तो यहाँ लिखेंगे बी एम बराबर ए एम। ये क्या है? दे है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी दिया है। डी एम बराबर क्या है? सी एम। तो यहाँ लिख देंगे डी एम बराबर क्या हो गया? सी एम। ये भी कैसा है? दे है। और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है, ये भी बराबर होगा। तो इस कोण का नाम बी एम डी। कोण क्या है? बी एम डी। और उधर का कोण क्या हो गया? सी एम। ये ए एम सी है ना, तो सी एम ए, ये कोण बराबर हो गया। जब ये बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम हो गया क्या? त्रिभुज पी एम डी के। इस तरह से ये पहला वाला करना है। अब हम चलेंगे दूसरा वाला। तो दूसरे वाले के लिए इसको मैं हटा देता हूँ, तब दूसरा वाला करते हैं। अब इसमें हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं, जो ये कहता है कि डीबीसी को हमको समकोण बताना है। ये तो पहले से समकोण है। ठीक है। तो अभी जो हम पहला वाला निकाले थे, है ना, उसी का उपयोग करते हैं। तो हम देखे थे कि ये जो त्रिभुज ए एम सी है और ये त्रिभुज क्या है? बी एम डी है। इसको हम सिद्ध किए थे सर्वांग सम। तो जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम होगा, तो ये जो बी डी है और जो ए सी है, ये भी क्या होंगे? समांतर नहीं, बराबर होंगे। अभी क्या होंगे? समान, बराबर। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी। अब जब ये बराबर है तो यहाँ पर ये भी देखना है कि जो इधर का कोण होगा वो इसके इधर के कोण के क्या होगा? बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये जो एकांतर कोण है, ऐसा मान लो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण भी क्या होगा? बराबर, ये वाले कोण। ठीक है ना। ये कौन से कोण है? कोण नाम बताओ इसका। कोण बी डी, बी भाई बी डी एम या बी डी सी कर दो, है ना। और यहाँ पर कर देता हूँ कोण ए सी डी। कोण ए सी डी। लेकिन ये कौन से कोण हैं? एकांतर कोण है। ये कौन से कोण हैं? एकांतर कोण है। ठीक है। अतः जब एकांतर होंगे तो मतलब डीबी और एसी क्या होंगे? समांतर। डीबी और एसी क्या हो गए? समांतर। जब ये समांतर हो गए, इसका मतलब ये है कि इसके सामने का कोण, आमने सामने का कोण का योग कितना होगा? 180। ये समांतर किरणों के आमने सामने का कोण कितना होता है? 180। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कोण डी, ये
DBC कोण कौन सा है? DBC, ये DBC हो गया है ना। और इधर कोण क्या हो गया? ACB प्लस कोण क्या हो गया? ACB। इसका मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ कोण DBC की जगह हम DBC लिख देंगे। और ACB का मान कितना आया? 90। हमको पहले से दिया कि यह सम कोण है C पर, तो 180 हो जाएगा। इसको घटा दोगे तो कोण DBC बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इस तरह से यहाँ पर इसको सिद्ध करना है। अब यहाँ हम तीसरे में आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? त्रिभुज DBC समरूप है और सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो हम दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ACB। अब इसमें हम देखते हैं, जो पहले ढूंढ लेते हैं DBC। तो ये है DBC, ये वाला त्रिभुज, और है ACB, ये वाला त्रिभुज। तो इसमें देखते हैं कि ये कितने का है? 90 का। ये भी कितने का है? 90 का। हम सिद्ध कर चुके हैं। C तो पहले से दिया है, तो कोण B बराबर और कोण C बराबर, ये दोनों कितने के हो गए? 90 के। ठीक है, दूसरा हम ये देख लिए थे कि ये जो BD है और जो AC है, ये कैसे है? हाँ, BD और AC यहाँ पर हमको बराबर बताना है, ये बराबर है ना। पिछले वाले में हम सिद्ध कर चुके हैं। इसके बाद हम ये कोण भी ले सकते हैं कि ये कोण और ये कोण भी इसके क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कौन कौन सा कोण हो गया? कोण BD, BDM कर दो या नीचे तक जाने दो तो C, है ना। और इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? BAC, है ना। कोण ये हो गया BAC। तो यहाँ से जो त्रिभुज हमारे पास है DBC, और दूसरा त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ACB, ये दोनों कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। इस तरह से हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। पर किस नियम से हो गए? तो दो कोण बराबर हैं, एक भुजा, यहाँ सर्वांग समता लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ चौथा हम देख लेते हैं। अभी हम देखें कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसी का उपयोग करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्रिभुज DBC सर्वांग सम है कौन से त्रिभुज के? त्रिभुज ACB के। जब सर्वांग सम है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर होगी। माने यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि CD बराबर क्या हो जाएगा? AB। CD बराबर क्या हो गया? AB। सिर्फ हाफ नहीं होगा, AB होगा। क्या होगा? हाँ, CPCT से क्या हो जाएगा? AB। ठीक, यहाँ बाय क्या लिख दोगे? CPCT। अब हम 1/2 का दोनों तरफ गुणा कर लेते हैं। CD बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 AB। लेकिन जो ये मध्य बिंदु है ना, CD का मध्य बिंदु M है, तो हम इसका आधा क्या लिख सकते हैं? CM। CD का आधा माने क्या हो गया? CM। तो CM बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 AB। ठीक है, इस तरह से हमको ये सिद्ध करना है।